नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। यूपी के प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में लिया है हिस्सा, महिलाओं को दी है बड़ी सौगात। पीएम ने महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए 11,000 करोड़ की रकम, साथ ही कन्या सुमंगल योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में भेजे 20 करोड़ की राशि। कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, बोले यूपी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए काम को पूरे देश ने देखा, आगे भी यूपी में नहीं रुकेगा विकास की धारा। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा, प्रयागराज वो जगह जहां बहती है धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर प्रियंका गांधी ने किया जुबानी हमला, कहा मैं इसी बात को समझना चाहती हूं कि मेरी बहन समझे अपनी ताकत, यही वजह है कि आज पीएम भी महिलाओं के आगे झुका रहे सर। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। बीजेपी ने राज्यसभा में सभी सांसदों की उपस्थिति के लिए व्हिप किया जारी, सदन में सरकार द्वारा पेश विधेयकों पर अपना समर्थन देने की कही बात। तो वहीं राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर हिंसा पर गतिरोध, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने संसद भवन तक विजय चौक तक निकाला है पैदल मार्च। राहुल गांधी ने मीडिया से की बातचीत, बोले केंद्र अपने मंत्रियों पर नहीं करती कोई कार्रवाई, कैबिनेट में बैठे एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है। पंजाब में मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बारे में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर बोला है हमला, देश में हो रही लिंचिंग को लेकर केंद्र सरकार पर कसा है तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर कसा है तंज, लिखा साल 2014 से पहले सुनने को भी नहीं आता था लिंचिंग जैसा कोई शब्द, लेकिन अब डेली सुनने को मिल रहा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार, कहा राजीव गांधी तो मॉब लिंचिंग की जनक थे, जिन्होंने सिखों के खून से लथपथ जनसंहार को ठहरा दिया था सही। संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे, केंद्र की मोदी सरकार बचे हुए विधेयकों को पास करवाने के लिए जल्द से जल्द काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित विवाह निषेध बिल किया है पेश, बिल में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान। बिल पेश करने के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा, बिल को स्थायी समिति को चाहते हैं भेजना, बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 2 साल बाद किया जाएगा लागू। डीएम की सांसद कन्निमोई ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है, कहा सरकार किसी भी चर्चा करने पर यकीन नहीं करती। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, सदन के कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ हुई है शुरू, सदन की कार्यवाही कल 10 बजे तक के लिए स्थगित, शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने शिक्षा विभाग से प्रदेश में कुल माध्यमिक, उच्च और अन्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्याओं के साथ सभी कर्मचारियों की मांगी है जानकारी, शिक्षा मंत्री ने दिया निर्दलीय विधायक की जानकारी का जवाब। शिक्षा मंत्री ने कहा, हरियाणा और चपरासियों चौकीदारों की कमी है, जल्द ही कौशल विकास निगम के जरिए कमी को पूरा कर दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी ने चालकों और परिचालकों को रोडवेज हड़ताल के दौरान दिए गए आश्वासन पर उठाए हैं सवाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया सवाल का जवाब। कांग्रेस विधायक ने थर्मल प्लांट में कोयले की आपूर्ति और बिजली के संकट पर दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का मांगा है ब्यौरा, साथ ही थर्मल प्लांट में कोयले के स्टॉक का मांगा डेटा। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने सभी सवालों का जवाब दिया है, कहा सभी थर्मल प्लांट पर कोयले का स्टॉक मौजूद, जवाब के बाद दोनों के बीच में नोकझोंक। बढ़ती नोकझोंक को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने दिया जवाब, कहा कई बार जरूरत के वक्त होती है महंगाई तो खरीदनी पड़ती है महंगी।
निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने गुरुग्राम में अतिक्रमित की गई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन का मांगा है ब्यौरा। कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से रखा गया ब्यौरा। सदन में प्रश्नकाल के बाद शुरू हुआ शून्यकाल। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखने का प्रस्ताव सदन में हुआ पारित। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद खुले में नमाज पढ़ने का उनके द्वारा उठाया गया है मुद्दा। सीएम ने दिया जवाब, किसी भी समाज के व्यक्तियों को खुले में धार्मिक काम करने की इजाजत नहीं। सदन में विपक्ष की तरफ से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई है चर्चा। विपक्ष ने प्रदेश में किसानों के सामने आई खाद की किल्लत के मुद्दे पर दिया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सदन में कांग्रेस विधायक और कृषि मंत्री जेपी दलाल की तीखी नोकझोंक। कांग्रेस विधायक ने कहा, झूठ बोलकर मिसलीड कर रहे कृषि मंत्री। डीएपी पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया जवाब। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा है निशाना। कहा, खाद की कमी को लेकर लगातार झूठ बोल रहे कृषि मंत्री। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी की जीत पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मनाया है जश्न। ममता बनर्जी के आवास के बाहर इकट्ठा हुए समर्थक। निकाय चुनाव में भी टीएमसी का जलवा। बीजेपी बोली, बंदूक के दम पर लड़ा गया है चुनाव। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। देश भर में कुल 170 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। देश के 12 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दहशत मचा रहा नया वेरिएंट। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 54। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे मामले ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। सरकार ने प्रशासन से सख्ती बरतने की कही है बात। लोगों से भी कोविड नियमों का पालन करने की है अपील। तो वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के 32 केस, तेलंगाना में 20, तो वहीं राजस्थान में 17 और कर्नाटक में 18 केस। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख अलर्ट मोड पर दिल्ली सरकार। सभी कोरोना संक्रमितों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का लिया है फैसला। नियमों में सख्ती के लिए 23 दिसंबर को बुलाई है बैठक। ओमिक्रॉन से दूसरी मौत। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत। लोगों में फैली है दहशत। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों में 4 गुना उछाल। 12,000 से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। ओमिक्रॉन की महालहर। इजराइल में कोरोना की 5वीं वेव। प्रधानमंत्री ने लोगों से की है वैक्सीन लगवाने और सावधानी बरतने की अपील। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 27 करोड़ 75 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 24 करोड़ 76 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 5,326 नए केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं करीब 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। एक ही दिन में 132 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केसों की संख्या 1,000 के पार। भारत में 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब तक करीब 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। मौतों का आंकड़ा 4,77,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 107 नए मामले सामने आए। कुल मामले 14,42,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 500 से ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख से ज्यादा हो गई है। 10,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 565 नए केस। कुल मामले 66,25,000 के पार। 64 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 107 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 14,42,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 540 से ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 25,900 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 6 नए केस। कुल मामले 7,26,000 के पार। 80 से ज्यादा केस अभी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 33 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,72,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 233 केस अभी एक्टिव हैं। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार। 490 से ज्यादा केस अभी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 3,000 के पार।
देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 138 करोड़ के पार। रूस से भारत पहुंची S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप। पंजाब सेक्टर में तैनात की जाएगी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पहले स्क्वाड्रन की यह रक्षा प्रणाली पाकिस्तान और चीन दोनों की ओर से आने वाले हवाई खतरों से निपटने में होगी सक्षम। शुरुआती हफ्तों में शुरू हो जाएगी प्रणाली। भारत ने रूस से 35,000 करोड़ रुपए में खरीदी S-400 वायु रक्षा प्रणाली। 400 किलोमीटर की हवाई खतरे से निपटने के लिए 5 स्क्वाड्रन खरीदेगी भारत सरकार। 400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। दुश्मन के विमानों, ब्लास्टिक मिसाइलों और आवक विमानों पर जमीन से वार करने में सक्षम। पंजाब में पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह के खिलाफ ड्रग्स केस में दर्ज हुई है FIR। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने स्टेट क्राइम पुलिस थाने में दर्ज किया है मुकदमा। विक्रम सिंह के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 25, 27A और 29 के तहत मोहाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। तमाम धाराओं के तहत किसी भी वक्त हो सकती है उनकी गिरफ्तारी। साल 2013 में हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट का हुआ था पर्दाफाश। सिद्धार्थ के पंजाब के नए DGP बनने के बाद ड्रग्स मामले में पुलिस की पहली बड़ी कार्रवाई। केरल में हुई बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश इकाई की सचिव रंजीत श्रीनिवास हत्या के मामले में पुलिस को मिले हैं अहम सुराग। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता श्रीनिवास की हत्या में शामिल थे 12 लोग। सभी आरोपियों की पहचान की पुष्टि जारी। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। दोनों हत्याओं के बाद पुलिस अधिकारियों ने राज्य में वाहनों की कड़ी जांच करने और तनावग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के दिए निर्देश। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।